हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे पार्ट नंबर 7.1 में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना, इस पार्ट में केवल हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और उसके रूल के बारे में। ठीक है, उसके एग्जाम्पल के लिए हमने पार्ट नंबर 7.2 ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, तो चलिए वापस से शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट नंबर 7.1 की, जहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी के रूल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हुए अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और उसके कुछ एग्जाम्पल फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हमने देख लिया था असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने देखा था इंपेरेटिव सेंटेंस, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा अगला सेंटेंस जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए यहां पर मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, तो उस रूल्स को आपको अप्लाई करना है। जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, तब ये रूल अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो आपके जो एग्जाम्पल्स है, किस टाइप का एग्जाम्पल है, वो आइडेंटिफाई करने में आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो सबसे पहला रूल क्या है, इंस्टेड ऑफ सेड टू यूज एक्सक्लेम्ड। इट मींस जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड टू की जगह आपको क्या यूज करना है, एक्सक्लेम्ड यूज करना है। एंड विथ एक्सक्लेम्ड यूज द बिलो एक्सप्रेशन। इट मींस अकेला एक्सक्लेम्ड यूज नहीं करना है। चाहे तो आप अकेला एक्सक्लेम किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन यहां पर आपको एक्सक्लेम के साथ एक एक्सप्रेशन भी यूज करना पड़ेगा। और वो एक्सप्रेशन आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, तो यहां पर सबसे पहले हम एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन है जॉय या फिर जॉयफुली, दूसरा है सोरो या सैडली, सरप्राइज, प्रेज, डिसगस्ट, एंगर। तो यहां पर मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखे और ये एक्सप्रेशन किस तरीके का सेंटेंस है वो आपको बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेड टू की जगह एक्सक्लेम लगाना है, और एक्सक्लेम के साथ आपको क्या लगाना है, एक्सप्रेशन लगाना है। तो अगर हम जॉय लगाते हैं तो हम किस तरीके से उसे अप्लाई करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, राइट। अगर हमें सोरो लगाना है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट और एक्सक्लेम्ड विथ एंगर। तो अब हमें पता नहीं है, तो सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे और उस वर्ड्स को अगर आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको एक्सप्रेशन के साथ जॉय नहीं यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, राइट। वहां पर आपको विथ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। एक्सक्लेम्ड सैडली, एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंगली, एक्सक्लेम्ड प्रेजफुली, एक्सक्लेम्ड डिसगस्टिंगली या फिर एक्सक्लेम्ड एंग्रीली। यहां पर मैंने बहुत ही लिमिटेड जो एक्सप्रेशन है वो लिखे हैं। वो वैसे तो आप चाहो तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है, एज अ कंजक्शन यूज दैट। अगेन असर्टिव सेंटेंस में हमने कंजक्शन यूज किया था दैट, उसके बाद अब सीधा हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन यूज कर रहे हैं दैट, राइट। तो ये याद रखना फ्रेंड्स कि दैट कंजक्शन कहां पर यूज होता है। ठीक है, हमारी अभी तक की एक सोच ये रही थी कि कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस आता था तो उसमें हम क्या करते हैं कि कंजक्शन के तौर पे दैट लगा देते थे, लेकिन वो गलत था। अभी अभी आपने वीडियो में देखा है, ठीक है। तो यहां पर आपको इस सेंटेंस में आपको कंजक्शन के तौर पे क्या लेना है, दैट लेना है। उसके बाद क्या करना है, रूल नंबर 3 क्या है, टर्न द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स आपको कि जब भी असर्टिव सेंटेंस आता है, ठीक है, तो इट मींस वो असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यहां पर भी जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं, तब
उस सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होता है उसे आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। अब क्यों चेंज करना पड़ेगा तो देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? रिमूव व्हाट और हाउ फ्रॉम द सेंटेंस एंड यूज वेरी और रियली इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड। तो इट मींस आपके पास दो तरीके के सेंटेंस आएंगे फ्रेंड्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक जो व्हाट से शुरू होता है, दूसरा जो कि हाउ से शुरू होता है, ठीक है। तो से फॉर एन एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट वाज, तो ये क्या हुआ? व्हाट से शुरू हुआ है, ठीक है। हाउ वंडरफुल, तो वो क्या है? हाउ से शुरू हुआ है। तो इस तरीके के अगर सेंटेंस आपके पास आते हैं तभी आपको उस सेंटेंस को किस में चेंज करना है? असर्टिव में चेंज करना है। दूसरा एक सेंटेंस ऐसा आएगा कि आपको कोई एक एक्सप्रेशन सेंटेंस में दे दिया गया होगा, ठीक है। वो यहां पर मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है, वो बाद में हम देखते हैं। तो इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आपको सेंटेंस में दिया होता है तो ऐसे सेंटेंसेस को आपको असर्टिव में चेंज करना नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सीधा आपको एक्सप्रेशन दे दिया होगा और आपको पता चल जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में से आपको कौन सा यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उसे असर्टिव में चेंज करेंगे। कब करेंगे? अगर सेंटेंस व्हाट और हाउ से शुरू हुआ है तो ही, ठीक है। उसके बाद व्हाट और हाउ उस सेंटेंस में से हम निकाल देंगे और व्हाट और हाउ की जगह पर हम क्या रखेंगे? वेरी या फिर रियली रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। वो किस तरीके से रखना है जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब मैं बता रहा हूं। आगे देखते हैं रूल नंबर 5, जो नॉर्मल सभी सेंटेंसेस में सेम चेंजेस रहता है। चेंजेस इन टेंस, प्रोनाउंस एंड नियरेस्ट वर्ड्स आर एज एप्लीकेबल। इट मींस जो भी चेंजेस टेंस में होता है, प्रोनाउन में होता है और नियरेस्ट वर्ड में, हमने सबसे पहले के वीडियो में जो देखा था कि किस तरीके से चेंजेस करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उस तरीके के चेंजेस यहां पर आपको करने हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं, बात करते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। तो सम एक्सप्रेशंस टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं आपको नहीं समझ में आता है तो किस तरीके के वर्ड्स है जिसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसी तरीके का एक्सप्रेशन आपको यूज करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला है ब्राउ, वाउ। तो ये सारी बातें क्या है? ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि खुशी दिखा रहे हैं, ठीक है, किसी इंसान की खुशी दिखा रहे हैं। और इसीलिए यहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्सप्रेशन यूज करते हैं जॉय। तो यहां पर अगर किसी भी सेंटेंस में आप ब्रावो देखते हो, वाव देखते हो, हुर्रा देखते हो, राइट, तो ऐसे वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि वो सेंटेंस किस एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा है? जॉय के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर आप एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख सकते हो या फिर एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। कहां पर लेना है फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग वर्ब में लेना है, सेड टू की जगह, ठीक है। उसके बाद अगर आप अलास देखते हो, अलास द प्रिंसिपल इज नो मोर, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दुख व्यक्त करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉरो यूज करते हैं। इट मींस कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी सेंटेंस में अगर आपको अलास देखने को मिलता है तो उस जगह पर आपको क्या रखना है? सॉरो रखना है। उसके बाद ओह गॉड, तो ऐसे सेंटेंसेस अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं सॉरो भी यूज होता है या फिर सरप्राइज के तौर पे भी वो वर्ड यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा है? अभी केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूल्स देखे, ठीक है। अगर ये रूल आप अच्छे से अप्लाई कर लेते हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो आई एम डैम श्योर कि आपका डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट और वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कभी भी गलत होगा नहीं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में।